4. सत्संग, संगति का प्रभाव। मुक्ति प्राप्ति करने के सही मार्ग की जानकारी चाहने वाले जिज्ञासुओं को पहले उस स्थान पर जाना चाहिए जहाँ किसी साधु, संत या सद्गुरु की संगति और उनके अमृतमय उपदेश को सुनने का अवसर प्राप्त होता हो। वहाँ जाकर उन्हें उस साधु, संत या सद्गुरु के उपदेश को, जिसमें मुक्ति का सही मार्ग बतलाया जाता है, बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। फिर उनसे दीक्षा प्राप्त कर उनके उपदेश का पूर्ण दृढ़ता से पालन करना चाहिए। मुक्ति प्राप्त करने का यही एकमात्र उपाय है। इसीलिए सत्संग के स्थान को सच्चा मुक्ति क्षेत्र कहा जाता है। संतों के बताए भक्ति मार्ग पर चलने के लिए संतों के सत्संग में जाने और उनके अमृतमय वचन को सुनने के साथ साथ उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करना और उसे अपने ध्यान में बिठा लेना भी आवश्यक है। उनके दर्शन से रोम रोम पुलकित हो जाता है और हमारा चित्त उनके चरण कमलों में टिक जाता है। भक्त का चित्त भौरे की तरह गुरु के चरण कमलों को छोड़ अन्यत्र कहीं जाना नहीं चाहता। सत्संग का लाभ उठाकर प्रभु भक्ति करने वाला निम्न कुल में उत्पन्न चांडाल भी मुक्ति प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य बना लेता है, जबकि उच्च कुल में उत्पन्न ब्राह्मण भी सत्संग से विमुख होकर अधोगति को प्राप्त करता है। इसलिए प्रभु प्राप्ति के अभिलाषियों को सदा सत्संग का सेवन करना चाहिए और कुसंगति से सदा दूर रहना चाहिए। जब कभी परमात्मा से मिलाप कराने वाले संत सद्गुरु अपने भक्त के यहाँ पधारते हैं, तब वह भक्त धन्य धन्य हो जाता है। उनके दर्शन मात्र से उसे करोड़ों तीर्थ स्नान का फल मिल जाता है। उसके सिमरन को दृढ़ करके सद्गुरु उसके कठिन कर्म बंधनों को काट डालते हैं और उसे आवागमन के दुख से मुक्त करा देते हैं। नर देही पाई चित्त चरण कमल दीजै, दीन वचन संतन संग दरस परस कीजै, लीला गुण अमृत रस स्रवनन पुट पीजै, सुंदर मुख निरख ध्यान नैन माहे लीजै, गद गद सुर पुलक रोम अंग प्रेम भीजै, सूरदास गिरधर जस गाय गाय जीजै। मानव शरीर प्राप्त होने पर अपना मन परमात्मा के चरण कमलों में लगाना चाहिए। पारमार्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि सबसे मीठे वचन बोलें, संत की संगति करें, उनके दर्शनों का लाभ उठाएं और अपने अंदर उनसे नज़दीकी बढ़ाएं। उनके उपदेश के अमृत वचनों को अपने कानों से सुनकर ग्रहण करें, उस पर अमल करें। अपने नयनों से सद्गुरु के सुंदर स्वरूप को देखकर उनका ध्यान करें और उसे अपनी आंतरिक आँख अर्थात तीसरे तिल में स्थिर कर लें। ऐसा करने पर तुम्हारी वाणी मधुर होगी और चित्त को प्रसन्न करने वाली होगी। रोम रोम पुलकित होगा और तुम पूर्णतया उनके प्रेम रस से ओतप्रोत हो जाओगे। सूरदास जी समझाते हैं कि इस प्रकार गिरिधर यानी प्रभु का यशोगान करके जीवन व्यतीत करो। सुवा चलिता बन को रस पीजै, जा बन राम नाम अमृत रस श्रवण पात्र भर लीजै, को तेरो पुत्र पिता तू काको घरनी घर को तेरो, काग श्रृंगाल स्वान को भोजन तू कहे मेरो मेरो, बन वाराणसी मुक्ति क्षेत्र है चलितो को दिखराऊं, सूरदास साधुन की संगति बड़े भाग्य जो पाऊं। इस असार संसार का वर्णन करते हुए सूरदास जी जीवात्मा रूपी तोते को संबोधित करते हुए कहते हैं कि इस झूठे मिथ्या जगत की ओर से मन हटाकर प्रभु चरणों की शरण में जाओ। वहाँ परमात्मा के नाम का अमृत रस उपलब्ध है, उसका पान करो। इस मायामय संसार में जिसे तुम अपना समझते हो, कोई भी अपना नहीं है। यहाँ कौन तुम्हारा बेटा है, तुम किसके पिता हो? कौन तुम्हारी पत्नी है,
घर में तुम्हारा कौन है? ये सब तो मृत्यु के बाद कौवे, सियार और कुत्तों का भोजन बनेंगे, और तुम ममतावश इन्हें अपना समझ रहे हो। झूठे मोह में ना पड़ो। कुछ लोग इस अंधविश्वास के शिकार हैं कि वाराणसी यानी काशी में वास करने और शरीर त्यागने से ही मुक्ति मिल जाती है। पर सूरदास जी कहते हैं कि चलो तुम्हें दिखा दूं कि सच्चे संतों के सत्संग का स्थान ही वह जगह है जहां से शिक्षा ग्रहण करके जीव परमात्मा की प्राप्ति कर सदा के लिए संसार से मुक्त हो जाता है। इसलिए संतों के सत्संग का स्थान ही सच्चा मुक्ति क्षेत्र है। वाराणसी तो केवल तथाकथित मुक्ति क्षेत्र है। साधु संतों के सत्संग से ही मुक्ति होती है, और साधु संतों का यह सत्संग बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजत है, परत भजन में भंग। कहा होत पय पान कराएं, विष नहीं तजत भुजंग। कागह कहा कपूर चुगाएं, स्वान नहवाएं गंग। खर को कहा अर गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा सरित अनहवाएं, बहुर धरे वह ढंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निशंग। सूरदास कारी कामिरी पे, चढ़त न दूजो रंग। हमारे मन पर संगति का क्या असर पड़ता है, इसी बात को समझाते हुए सूरदास जी कहते हैं कि हे मन, तुम्हारा लक्ष्य तो हरि भक्ति करना है। यदि तुम परमेश्वर से विमुख लोगों की संगत करोगे तो ध्यान संसारी बातों में फैलेगा। बाहर की वस्तुओं का चिंतन करने पर मन बाहरमुखी होता है, जबकि प्रभु भक्ति करने के लिए मन को अंतर्मुखी करना आवश्यक है। अतः उन लोगों की संगति से दूर रहो जिनके साथ रहने से मन में गलत विचार आते हैं और सुमिरन भजन में बाधा उत्पन्न होती है। यह सोचना भी गलत है कि हम उनको बदल देंगे। काजल की कोठरी से साफ सुथरे बाहर निकलना संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, सांप को दूध पिलाने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि दूध पीने पर भी वह विष का त्याग नहीं करता। कौवे को कपूर खिलाने से वह मीठा नहीं बोलने लगेगा, और कुत्ता गंगा में नहाकर भी अभक्ष्य खाना नहीं छोड़ देगा। इसी प्रकार गधे को चंदन का लेप लगाना और बंदर को जेवर पहनाना भी व्यर्थ है। हाथी स्नान करने के बाद भी अपने ऊपर धूल डाल लेता है। पत्थर को बाणों से बेधना संभव नहीं है, तरकश अवश्य खाली हो जाता है। अतः जैसे काले कंबल पर कोई अन्य रंग नहीं चढ़ सकता, वैसे ही दुष्ट स्वभाव वाले लोगों पर अच्छी बातों का असर नहीं होता। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहने में ही अपनी भलाई है। सोई भली जो राम ही गावे, स्वप्चहु श्रेष्ठ होत पद सेवत। बिन गोपाल द्विज जन्म न भावे। वाद विवाद यज्ञ व्रत साधन, किंतु जाय जन्म डहकावे। होए अटल जगदीश भजन में, अनायास चारह फल पावे। कहूँ ठौर नहीं चरण कमल बिन, भृंगी ज्यों दसहूँ दिस धावे। सूरदास प्रभु संत समागम, आनंद अभय निशान बजावे। वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो प्रभु भक्ति में लीन रहता है। अनेकों योनियों में विचरने के बाद हमें मनुष्य जन्म मिलता है। जन्म उसी का सफल है जिसने सुमिरन भजन करके इसे सार्थक कर लिया। परमात्मा की भक्ति करने के लिए किसी जाति, धर्म, छोटे बड़े कुल आदि की बाधाएं नहीं होती। यदि चांडाल भी सच्चे मन से लगन के साथ प्रभु भक्ति करे तो उसकी आत्मा भी परमात्मा से मिलाप कर सकती है, जबकि ब्राह्मण भी यदि परमात्मा से विमुख है तो उसका जन्म व्यर्थ है। शास्त्रार्थ, यज्ञ, व्रत, तीर्थ
आदि बाहरमुखी साधनों का कोई लाभ नहीं होता। इन क्रियाओं से मन बाहर फैलता है। लेकिन यदि लगन के साथ एकचित्त होकर परमात्मा की भक्ति करें तो हमारा स्वार्थ भी संवरता है और परमार्थ भी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में स्वतः ही सफलता मिलती है। भौरे की तरह 10 दिशाओं में दौड़ने से कोई लाभ नहीं होता। प्रभु की शरण में पूरी निष्ठा के साथ समर्पित होकर ही मानसिक शांति प्राप्त हो सकती है। सूरदास जी समझाते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण संत की संगति करता है वही निर्भय होकर आनंद का नगाड़ा बजाता है, अर्थात उसे ही परमात्मा प्राप्ति का शाश्वत आनंद मिलता है। जा दिन संत पाहुने आवत, तीरथ कोट स्नान करें फल, जैसो दर्शन पावत। नयो नेह दिन दिन प्रति उनके, चरण कमल चित लावत। मन वच कर्म और नहीं जानत, सुमिरत और सुमिरावत। मिथ्यावाद उपाधि रहित हुए, बिमल बिमल जस गावत। बंधन कर्म कठिन जे पहिले, सो काट बहावत। संगति रहें साधु की अन दिन, भव दुख दूर नसावत। सूरदास संगति करि तिनकी, जे हरि सुरत करावत। जिस दिन शिष्य को अपने अंतर में सतगुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन हो जाते हैं, उसका जीवन ही बदल जाता है। मान्यता के अनुसार उसे करोड़ों तीर्थों के स्नान का पुण्य दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। परमात्मा रूपी सद्गुरु के प्रति उसका प्रेम निरंतर बढ़ता जाता है। शिष्य पूर्ण रूपेण मन, वचन और कर्म से सद्गुरु के प्रति निष्ठावान हो जाता है। उसके लिए अन्य किसी का महत्व नहीं रहता। यह कृपा उसे सद्गुरु की दया मेहर से प्राप्त होती है। वे स्वयं तो सिमरन भजन करते ही हैं, शिष्य से भी करवाते हैं। झूठे संसारी वाद विवादों से उनका कोई सरोकार नहीं होता। संत प्रभु के विमल यश का ही गान करते हैं। वे पूर्ण जन्म के कठिन कर्म बंधन को काटकर बहा देते हैं। सूरदास जी समझाते हैं कि संत की संगति में रहने से संसार के दुख क्लेश नहीं व्यापते, क्योंकि मन संसारी बातों से विमुख हो जाता है। अतः ऐसे साधु संत की संगति करनी चाहिए जो हमें प्रभु की याद दिलाते हैं, जिससे पारमार्थिक लाभ हो, परमात्मा के दर्शन हो जाएं।